جو ہے اس کا رول ہے 1206 سے لے کے 1210 تک. فرسٹ رولر ہے فرسٹ رولر ہے فرسٹ رولر ہے سلیو ڈائنیسٹی کا. فرسٹ سلطان ہے سلیو ڈائنیسٹی کا. سیکنڈ کون ہے؟ آرام شاہ. آرام شاہ تو آرام ہی کرتا رہتا تھا، نالائق تھا، کام تو کرتا کچھ نہیں تھا. نالائق تھا. تو تھرڈ جو رولر تھا، ٹھیک ہے، وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ التتمش. تھرڈ رولر کون تھا؟ التتمش. جیسے جیسے قطب الدین ایک سلیو تھا محمد گوری کے پاس، اسی طرح جیسے محمد گوری نے قطب الدین کی پرورش کی، ایز اے سلیو اس کو پرچیز کیا، پھر اس کی پرورش کی، اسے ٹرین کیا، وہ جنرل بنا، جنرل کے بعد وہ گورنر بنا، گورنر کے بعد وہ پوسٹ رولر آف سلیو ڈائنیسٹی بنا، اور اس کا کیپٹل رکھا گیا لاہور میں. اس کا کیپٹل کہاں پہ تھا؟ لاہور میں. اس وجہ سے ہماری جو ہسٹری ہے وہ ٹریس ہوتی ہے قطب الدین ایبٹ سے، کیونکہ اس کا جو کیپٹل تھا وہ تھا لاہور میں. فرسٹ، ٹھیک ہے، لاہور میں کیپٹل تھا. پھر اس نے دلی میں بھی کام کیا. جی محیط گڈ ہو گیا. اچھا، آرام شاہ جو ہے، آرام شاہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آرام کرنے کی وجہ سے نالائق تھا، اسٹیٹ کو سنبھال ہی نہیں سکا. تو جیسے قطب الدین ایبک سلیو تھا محمد گوری کے پاس، اسی طرح التتمش سلیو تھا قطب الدین ایبک کے پاس. اس کی پرورش دیکھ بھال قطب الدین ایبک نے کی. اس کو گورنر کے عہدے پہ کچھ پوسٹیں پہلے دیتا رہا، گورنر کے، ٹھیک ہے، اودھ اودھ کا یہ گورنر رہ چکا تھا. اودھ کا اچھا. دیکھیں، مینلی ہمارا کنسرن جو ایم سی کیوز ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ کو چیزیں جواب دیں. قطب الدین ایبک جو تھا نا، قطب الدین ایبک جو ہے یہ، ٹھیک ہے، مطلب بڑا منجا ہوا جرنل تھا، گورنر تھا. اس کو چیزوں کو، معاملات کو سلجھانے میں بڑا، مطلب بڑی کمانڈ ہے تھی. ویٹران لیڈر تھا، اسی طرح ویٹران لیڈر تھا، تجربہ کار لیڈر تھا کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے اسٹیٹ کی کنسالیڈیشن، اسٹیٹ کی ٹھیک ہے، اسٹیٹ کی کنسالیڈیشن ایسے کی جیسے اکبر نے کی میٹریمونیل چیزوں سے، میٹریمونیل ریلیشن بنا کے، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ دیکھو، یہ بیٹھا ہوا ہے دلی میں، قطب الدین ایبک دلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہے غزنی، یہاں پہ ہے غزنی، اور یہاں پہ ہے ملتان، ٹھیک ہے،
यहाँ पे है बंगाल, और इस एरिया में है राजपूताना। राजपूताना एरिया का नाम है। ये बंगाल है एंड बिहार है। ठीक है जी। तो मुल्तान के साथ इधर आप सिंध को ऐड कर लें। यहाँ का गवर्नर कौन है जी? यहाँ का गवर्नर कौन है? बादशाह उसे कहते थे। मैं पहले भी इसका नाम नासिरुद्दीन का बादशाह। यहाँ का गवर्नर कौन है जी? बादशाह है। ठीक है। गजनी का गवर्नर कौन है, कोई बताएगा? गजनी का गवर्नर है ताज उद्दीन यल्दिज। ठीक है, यल्दिज क्या है? वाइस है। ताजुद्दीन यल्दिज, ताजुद्दीन। मैं माइक ऑफ करता हूँ, माइक ऑफ किया करें काइंडली। अच्छा, मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ। जनाब देखो, ये इंडिया का हिस्सा है ये वाला, और ये अफगानिस्तान का, आज मॉडर्न अफगानिस्तान है। तो यहाँ का सिटी, ठीक है, गौरी जो एक एरिया था ना, ये बड़ा एरिया था। गौर एरिया का जो कैपिटल था वो था गजनी। गौर एरिया का कैपिटल क्या था? अच्छा, 2 मिनट मैं देखता हूँ। अभी ये आवाज क्लियर है, फिर नेट का इशू होगा। ठीक है, जवाब आपके पास नेट का इशू होगा। तो थोड़ी सी बात समझने की है, थोड़ी सी बात समझने की है। गजनी का, गौर एक बड़ा एरिया था, उसका कैपिटल था, फर्ज करना ये गौर है और इसका ये कैपिटल है गजनी। तो गजनी का गवर्नर कौन है? ताजुद्दीन जल्दल। मुल्तान और सिंध ये एक बड़ा एरिया था, इसका गवर्नर कौन है जी? नासिरुद्दीन का बादशाह। इसका गवर्नर कौन है? और बंगाल और बिहार जो है, बंगाल और बिहार जो है, इसका गवर्नर कौन है, कोई बताएगा? इख्तियार, इख्तियार। ठीक है, इख्तियारुद्दीन बख्तियार, ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी भी नहीं हम कहते, ख्वाजा बख्तियारुद्दीन। अच्छा, बख्तियार, इख्तियार, इख्तियारुद्दीन बख्तियार, इख्तियारुद्दीन बख्तियार। ये क्या है जी? बंगाल का, बिहार का गवर्नर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चल रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसने स्टेट को कैसे संभाला हुआ है? ठीक है, उसने स्टेट को कैसे संभाला हुआ है, ये बात चल रही है। हाँ जी, ये समझ आई है। ठीक है, और एक गवर्नर है अवध का। अवध का गवर्नर कौन है जी? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। तो ये इसके बारे में, कुतुबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि इसने स्टेट को संभाला मैट्रिमोनियल रिलेशन से। मैट्रिमोनियल रिलेशन से, मैट्रिमोनियल रिलेशन से कैसे? कैसे मैट्रिमोनियल रिलेशन से? ठीक है, इसने, ठीक है, इसने अपनी बेटी जो है वो अल्ततमिश को दी। तो अल्ततमिश जो है वो इसको, इसका क्या बन गया? सन इन लॉ बन गया, ब्लड का रिलेशन बन गया इसके साथ। हाँ जी, समझ आ रही है।
यस सर। कोई इशू आ रहा? ये यहाँ पे एक थोड़ा कंसेप्ट है, मेरा मकसद है कि वो मैं आपको समझा लूँ थोड़ा, तो वो आपके लिए फिर याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, तो देखो कुतुबुद्दीन की बेटी की शादी होती है अल्ततमिश से, और ठीक है, और इसने अपनी सिस्टर जो है, इसने कुतुबुद्दीन ने अपनी सिस्टर की शादी किससे की? बादशाह से। अपनी सिस्टर की शादी किससे की? बादशाह से। और ताजुद्दीन जल्दस की सिस्टर से इसने खुद शादी की। अपनी सिस्टर जो है, ठीक है, वो इनके निकाह में दी। नासरुद्दीन का बादशाह, यानी ये वाला एरिया भी कवर हो गया, यहाँ पे भी मैट्रिमोनियल रिलेशन बन गया, यहाँ पे भी ब्लड का रिलेशन बन गया, और ये गजनी और इसका गवर्नर यहाँ पे भी रिलेशन बन गया कि अपनी शादी इसने कहाँ पे कर ली? ये साथ पड़ोस में जो एक एरिया था गजनी, उसका जो गवर्नर था ताजुद्दीन यल्दस, उसकी सिस्टर से अपनी शादी कर ली। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? ठीक है, यस सर, क्लियर है आवाज बिल्कुल। तो अच्छा, तो ऐसे इसने स्टेट को कंसोलिडेट किया, यानी इसकी ये विजनरी लीडरशिप भी थी, और बड़े लीडर जो है वो ऐसे ही, हाँ जी बराबर, बिल्कुल सारी स्टेट को कंट्रोल कर लिया। तो बड़ा वेटरान, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मामला सुलझाने में बड़ा वेटरान लीडर था। बंगाल का सिर्फ ये गवर्नर था, कि आपने याद रखना कि इख्तियारुद्दीन बख्तियार जो ये गवर्नर था इस एरिया का। ठीक है, अभी हम चलते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं इल्तुतमिश के। ठीक है, आपको क्या क्या याद है इल्तुतमिश के बारे में, जो पीपीएससी में एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं? पहला मैं आपको नोट करवाता हूँ, फर्स्ट सुल्तान इशूड रेगुलर करेंसी। कौन सी थी जनाब करेंसी? सिल्वर सिल्वर टांका। कौन सी करेंसी? सिल्वर टांका। जी, नोट नोट्स में भी चीजें मेंशन है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देखो कंसेप्ट से चीजें जो है वो आपको समझ आ जाए। फर्स्ट सुल्तान है जिसने करेंसी इशू की है स्टेट में। आपको पता है करेंसी मेन करदार होता है, स्टेट पैसे के ऊपर चलती है, स्टेट की अपनी करेंसी होती है। ठीक है, मेन करेंसी थी सिल्वर टन का। ये 1000 दफा 2023 और 24 के पेपरों में रिपीट हो चुका है।
ठीक है, बार बार ये वाला क्वेश्चन वो दे रहा है पेपरों में। आप जब पेपर जिस बंदे ने किए हैं उसको पता होगा। सिल्वर टन का जो है करेंसी किसने इशू की है? अल्तुतमिश ने। ठीक है, अल्तुतमिश ने। बाकी मैंने आपको बताया कि जो कुतुबुद्दीन था, क्योंकि उसका मजार भी देखो आप लाहौर में है, उसने फर्स्टली लाहौर को एज अ कैपिटल बनाया था। लाहौर को अपना एज अ कैपिटल बनाया, तो इसने इसने ऑफिशियल कैपिटल जो है दिल्ली को बनाया, दिल्ली को बनाया। इससे पहले जो ज्यादातर लोग थे वो इंडिया में अजमेर को कैपिटल बनाते होते थे। किसको? अजमेर को। तो इसने पिछली फर्स्ट टाइम दिल्ली को डिक्लेयर किया एज अ कैपिटल। हाँ जी, बात ये क्लियर हुई है। फिर तीसरा एमसीक्यू, फॉर्मेशन ऑफ 40 नोबल्स, यानी 40 वो स्लेव्स जो तुर्क से आए थे, ठीक है, बड़े वेटरान लीडर थे, इसकी फॉर्मेशन और बाकी जो चार्ट लिस्टिंग की कुछ, ठीक है, हमें वो क्या कहते हैं, गहरा गहरा, ठीक है, उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया, वो रिमूव कर दिए जो स्टेट में मसाइल क्रिएट कर रहे थे, उसको इसने रिमूव कर दिया। तो 40 नोबल एमसीक्यूज भी, उनकी फॉर्मेशन भी इसके दौर में हुई। दिल्ली ऑफिशियल कैपिटल इसके दौर में हुआ, फर्स्ट करेंसी इसके दौर में हुई। ठीक है जी, फर्स्ट फर्स्ट करेंसी इसके दौर में हुई। क्या अभी ये याद रहेगा? इस 40 नोबल को, ठीक है, 40 भी कहते हैं। कई दफा वो स्टेटमेंट में 40 का वर्ड यूज करता है। ठीक है, जैसे देखो अल्तुतमिश एक स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था। ये 40 नोबल तुर्क रीजन से आए हुए थे, तो ये स्टेट में इनका बड़ा अहम किरदार होता था। ये, ठीक है, बड़े वेटरान लीडर थे। अल्तुतमिश जो है इसने 1211 में स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी लीडरशिप संभाली, एज अ सुल्तान बने, और 1236 तक ये रहे। इनका ड्यूरेशन 1211 से लेके 1236 तक है। कोई बच्चा भी पूछ रहा था तो मैं इस वजह से लिख दिया। अच्छा, एक हमने एमसीक्यूज किया था कि जो कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने क्या किया था? उसने स्टार्ट की थी कुव्वतुल इस्लाम मास्क और कुतुब मीनार। मैंने आपको कहा है कि आपने वन पेपर में वर्ब के ऊपर फोकस करना है। कौन सा वर्ब यूज किया हुआ है? क्या किया इसने? स्टार्ट किया। और कंप्लीशन किसने की इसकी? इन दोनों की कंप्लीशन किसने की? कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। कुव्वतुल इस्लाम जो मास्क है उसकी कंप्लीशन किसने की? अल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार की कंप्लीशन किसने की? कुतुब मीनार की कंप्लीशन किसने की? अल्तुतमिश ने। अल्तुतमिश ने। ठीक है। अच्छा, और जो फेमस एमसीक्यूज आता है, और जो फेमस एमसीक्यूज आता है, इल्तुतमिश के एरे का, इसने, आपको पता है, आपने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा है, मंगोल जैसे हमले करते थे और वो नाम भी बढ़ा लेते थे, चंगेज खान, चंगेज खान। मेजॉरिटी लोगों ने, क्योंकि वो कोविड में आया था, तो मेजॉरिटी लोगों ने वो देखा हुआ है ड्रामा।
तो वो अर्तगल के मुखालिफ वो चंगेज खान का बड़ा नाम लेते थे, तो उसका डर भी बड़ा था। चंगेज खान, ठीक है, वो केम इन इंडिया इन दी era of Iltutmish and Iltutmish successfully, ठीक है, सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड का वर्ड यूज कर लो, ठीक है, या मैनेज्ड का वर्ड यूज कर लो, अटैक फ्रॉम चंगेज खान, ठीक है। क्या यहाँ तक कवर हो गया चीजें? अच्छा, एक और एमसीक्यू जो इस एरा में एक और एमसीक्यू है, ठीक है, इब्ने बतूता का। इसको आपने याद ऐसे रखना है, इब्ने बतूता जो है और इल्तुतमिश जो है, देखो इसका नाम भी आय से स्टार्ट हो रहा है और इसका नाम भी आय से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ट्रेवलर है इब्ने बतूता, ये मोरक्को से आता था, मोरक्को से आता था, मराकश कंट्री से इसका ताल्लुक है, ठीक है। इसके एरा में इल्तुतमिश इल्तुतमिश के एरा में इसने विजिट किया इंडिया को, विजिटेड इंडिया, इब्ने बतूता ने, ठीक है। क्या अभी ये याद रहेगा? फिर इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। हाँ जी, अभी हम करते हैं उस डॉक्यूमेंट से, ठीक है। इसके बाद रजिया सुल्ताना के कुछ एमसीक्यूज है। हाँ जी, 2 मिनट की ब्रेक लीजिएगा, मैं पानी पी लूं। हाँ जी, कुछ फायदा हुआ है? दो तीन मिनट की ब्रेक लीजिएगा, मैं ये चाय पी लूं। ये चीजें इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आएंगी, और कंसेप्ट से आप चीजें करेंगे तो आप लोग भी मंगवाए ना घर वालों से चाय, आखिर आप बच्चे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सर जी प्लीज ये 14 नोबल्स दोबारा रिपीट कर दें। गुड हो गया जी मारिया, यानी आपने खत्म कर लिया है।
अच्छे اداروں میں نا مطلب میں خود ایف سی کالج میں پڑھا ہوں تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے وہاں پہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے نا اس میں عمرس کافی ہوتا ہے یعنی لرننگ کو بڑا آسان بنایا جاتا ہے دیکھو سلیبس سب میں سیم ہے اب ایف سی جی سی اچھے اداروں میں قائد اعظم یا نرس سے آپ پڑھو اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ دعا ہے کہ اللہ چائے بنانے والی جلدی دے یار یہ چیز بھی کرے نا پھر چائے بنانے والی آ جائے گی سر ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی پیارا پڑھاتے ہیں ایسے جیسے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے بس کچھ جائز جی کا جو ویسے ہے وہی میں بہت کہہ رہا ہوں نا اچھی سی تیاری کریں نہیں انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے اور یو ول سی انشاءاللہ اور باقی آپ لوگ مجھے بتاتے رہے کریں دیکھیں کال کا نا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے اپنی لائف میں بزی بھی ہوتا ہے آپ وائس کر دیا کریں کہ اور یہ بتایا ضرور کریں کہ آپ کس مٹیریل سے خود پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا ایسا نہ ہو کہ آپ میرے اسٹوڈنٹ بھی ڈوگر پڑھ رہے ہو تو ہمارے پڑھانے کا کیا فائدہ ہے بلیو میں یہ ٹیسٹ السلام جو میں علیکم آپ کو سر. کروا رہا ہوں یہ سارے پاس پیپر ہیں یہ سر میں نے مارکیٹ جب میں نے تیاری کی تھی تو کوئی مٹیریل ایسا نہیں تھا جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو اور میں نے پڑھا نہ ہو ہیلو. عصمت کر لو اچھے رہو گے سر شادی کر لو ہاں۔ قسمت والے سر بھائی کر لو سر جی آپ ہی کی بات سنیے گا کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کی اگر ٹائپ آپ لوگ کر لیا کریں سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی یہ جو بھی ایکسٹرا باقی کنورسیشن ہے اگر یہ وائس لیکچر کے انشاءاللہ لاسٹ ہم پہ ہو کلاس جائے کے اینڈ پہ رکھا تو کریں گے زیادہ بہتر ہے. جی عائشہ صاحبہ جی ابھی بولیں سر یہ مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے جو بھی ایکسٹرا کنورسیشن ہوتی ہے نا ان سے کہیں کائنڈلی یہ کلاس کے لاسٹ پہ ہو جایا کرے. جی جی وہ جی سر تھینک یو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر جی اچھا یہ ایک پہلے بھی کوشچن کسی نے پوچھا کہ کوئی اچھی بک ریکمینڈ کر دیں کیونکہ یہ تو ایک ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے علاوہ میں نے بھی آپ سے یہ پوچھا تھا تو سب کے میں بھی یہ کوشچن ہوگا کہ لیکچر تو ماشاءاللہ ویری گڈ ایکسیلنٹ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم بکس کو ٹھیک ہے لے کے چل رہے ہیں ساتھ لیکن اس کے ساتھ کون سا ایسا ریسورس جو ہے مثال کے طور پر پاس پیپر یا کون سی بک ہے جس کو ہم یوز کریں تو ہم میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں مطلب فاسٹسٹ مطلب ہماری اسپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی فاسٹ ہو جائے کون کون سی جی ایسی چیزیں ایک تو یہ لیکچرز ہوگی یہ بتا دیجیے گا ذرا. تھینک یو. جی شام اس میں نا بک آپ نے اگر پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں تو 2019 سے لے کے 2024 تک ایک ایک کوشچن آپ کا سالو ہونا چاہیے اگر آپ پی پی ایس سی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں امتیاز کا جو ایک ڈیٹا ہے ٹھیک ہے باقی ٹائپ کچھ کرے ٹائپ کر کے کوشچن جو ہے وہ آپ اچھا جی چلیں یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں التمس کا یہ جو ایرا ہے ابھی انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پہ میں یہ اوپن اسپیکر کروں گا پھر انشاءاللہ ہم چیزیں ڈسکس کریں گے. آرام شاہ واز اے ویک رولر ٹھیک ہے
اور الततमिश का ये पूरा नाम शमसुद्दीन कई दफा आता रहता है। अलततमिश सानिल्लाह साहिब का ये एक एमसीक्यू कई दफा आता रहता है। तुर्किश स्लेव था, बार्न इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। और एक ना वर्ड वो वन पेपर में यूज करता है, रियल फाउंडर ऑफ, रियल का वर्ड वो यूज करता है, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। एक वो वर्ड यूज करता है फाउंडर का, जिसमें रियल वो वर्ड यूज करेगा उसमें आपने अल्ततमिश को क्लिक करना है। अल्ततमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जबकि फाउंडर का जब सिंपल एमसीक्यूज आए कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी तब कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका कंट्रोल, क्योंकि गौरी जो थे ना ज्यादा ज्यादा उनका होल्ड था लाहौर वाले एरिया में उस, ठीक है। तो लाहौर गौरी जो थे उनके दौर में लाहौर एज अ कैपिटल होता था। तो उसने अल्ततमिश ने क्या किया कि लाहौर से कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली में, ठीक है। मैं वही करूँ, जिन लोगों को मटेरियल का इशू है वो मुझे पर्सनली बेशक टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा, और टेस्ट भी मुझे बताया करें, उसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं आपको किताब लगवाऊंगा, ठीक है। पास पेपर वन, ठीक है। इल्तुतमिश फोर्सेस कैप्चर्ड इन बिहार, इसका एंड, ठीक है। ये बंगाल वाला एमसीक्यू आ सकता है 1525 वाला, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू आ सकता है। और ये 1221 वाला एमसीक्यूज आया हुआ है। 1221 में ही स्टॉप द इन्वेजन लेड बाय चंगेज खान, ठीक है। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की, कुव्वतुल इस्लाम मास्क की और कुतुब मीनार की, ठीक है। He built mosque, वाटर वर्क्स, अनदर अमेनिटीज एट दिल्ली, यानी जो स्टेट में चीजें जरूरी होती हैं, मस्जिद की जरूरत होती है, ठीक है, पानी के कुएं की जरूरत होती है लोगों को। He introduced the two coins of Sultanate, सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल। मैं आपको बता रहा था कि ये एमसीक्यूज है, ठीक है। He introduced the iqtidari system in which kingdom was divided into iqta, which was designed to noble in exchange of salary। इक्ता जो होता है ना, ये इक्ता इस्लाम में भी इक्ता का वर्ड यूज होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिले के लिए वर्ड यूज होता है इक्ता जो है, इक्ता, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो इक्तदारी सिस्टम। ही डाइड इन 1236, उसकी ये मौत का एमसीक्यू आ सकता है। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर, ठीक है, रजिया सुल्ताना। तो इसकी बेटी रजिया सुल्ताना, बेशक वो औरत थी, और ये भी इसका एमसीक्यू आता रहता है कि सब कॉन्टिनेंट की पहली मुस्लिम रूलर जो है वो कौन थी, या सुल्तान कौन थी, रूलर या सुल्तान का वो वर्ड यूज करेगा तो रजिया सुल्ताना थी, ठीक है। तो रजिया सुल्ताना, इसका एक तो ड्यूरेशन का एमसीक्यू जो पूछ देता है, जो 1236 से लेकर 4 साल इसने हुकूमत की है रजिया सुल्ताना ने, ठीक है, 4 साल इसने हुकूमत की है। अच्छा, उसके बाद शी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन टू रूल ओवर दिल्ली। दिल्ली के ऊपर जो है वो आखिरी मुस्लिम हुक्मरान थी, और पहली भी वही थी। इसका असल नाम रजिया अल दीन है, रजिया अल दीन है, इसका असल नाम जो है रजिया अल दीन है, ठीक है। तो ये इसका स्टेप ब्रदर था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज भी नलायक था, जैसे आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा वो नलायक था, इसी तरह अल्ततमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज ये भी नलायक था, ठीक है। तो
ठीक है। मलक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया दी गवर्नर ऑफ बथिंदा जो है उससे उसकी शादी हुई थी। अल्तुनिया, इसको ज्यादातर इसका नाम अल्तुनिया है। मलक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया बथिंदा का जो गवर्नर है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि अक्सर हुक्मरान जो है, ठीक है, उनके सामने ला जो है वो काबिल इंसान होगी। अच्छा, उसके बाद गियासुद्दीन बलबन है। गियासुद्दीन गियासुद्दीन बलबन, इसके हम सीक्यूज आते हैं। इनका इनका एरा जो है, देखो हम इंडो पाक नहीं पढ़ रहे, हमने हम सीक्यूज पढ़ने हैं 1266 से लेके 1287 तक, ठीक है। नाइन्थ सुल्तान थे, ये हम सीक्यूज आया हुआ है पेपरों में। नाइन्थ सुल्तान, ये हम सीक्यूज आया हुआ है। ममलूक डायनेस्टी का नाइन्थ सुल्तान था। ममलूक डायनेस्टी जो है वो 1206 से लेके 1290 तक है। 1206 से लेके, ठीक। इसका नासरुद्दीन महमूद का इतना ड्यूरेशन, इसके कोई एमसीक्यूज नहीं इतने ज्यादा होते। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज कई दफा आया हुआ है कि नासरुद्दीन महमूद कौन था। नासरुद्दीन महमूद जो है, ये अल्ततमश का बेटा था, ठीक है। तो गियासुद्दीन बलबन जो है, इसका असल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का असल नाम क्या था? बहाउद्दीन। इसने मिलिट्री और सिविल रिफॉर्म्स की हैं। बलबन जो है, हिस्ट्री में बलबन के ऊपर भी बड़े मतलब इसका काफी कंट्रीब्यूशन है। इसकी थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ किंगशिप, एक ये एमसीक्यू भी आता है बलबन का। तो मैंने ना इसको याद किया था, थ्योरी ऑफ किंगशिप। बल्ब से ना, मतलब ये एक लाइट, ये रोशनी देने वाला, अच्छी चीजें काफी इसने ऐड की थी स्टेट में। तो इस वजह से इसको बल्ब से आप याद रख सकते हो कि बल्ब से, ठीक है। थ्योरी ऑफ किंगशिप इसने दी। ही हैड अ स्पाई सिस्टम टू कीप हिज नोबल इन चेक। ठीक है, स्पाई सिस्टम जो है ये इसने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नरोज इन इंडिया, ठीक है। तो एक तो ये नाइन सुल्तान ममलूक डायनेस्टी वाला ये पास पेपर इसका आया हुआ है। इसके नाम का बाकी एमसीक्यूज आया हुआ है, बहाउद्दीन वाला, इसका नाम क्या था, ठीक है। फिर ये इसकी थ्योरी है, फायर सिस्टम जैसे एजेंसियां होती हैं पाकिस्तान में, नहीं एजेंसियां उठा के ले जाती, कोई भी स्टेट के खिलाफ आप बात करते हो। अच्छा, फिर एक एमसीक्यू जिसका आता है, बड़ा फेमस है एमसीक्यू बलबन का। बलबन इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। बलबन इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ, ठीक है, ब्लड एंड आयरन, यानी ये थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंदर ही आता है कंसेप्ट। बलबन इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये एमसीक्यूज है वो कई दफा आया है। अच्छा, और एमसीक्यूज बलबन के बारे में जो एमसीक्यूज आया वो है नायबे खुदा और डिप्टी ऑफ गॉड, यानी वो कहता था कि मैं अल्लाह का नायब हूँ, ठीक है।
जैसे इस्लाम में ये होता है कि कैरेट जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से यानी डिप्यूटेड होता है, डिप्टी ऑफ गॉड, नायब खुदा। ठीक है जी। अच्छा, एक एक मास्क हमने पढ़ी है, कुव्वतुल इस्लाम मास्क है। ये बड़े अहम एमसीक्यूज हैं, जब आपको करवा रहा हूं और ये बड़े कंफ्यूजिंग है। ठीक है, जो रीसेंट हिस्ट्री है ना वो तो बड़े लोगों को पता होती है। ये यहाँ से एमसीक्यूज, कुव्वतुल इस्लाम मास्क, इसका एमसीक्यूज क्या आता है कि बिल्ट जो है वो स्टार्ट किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट किसने की, कंप्लीट किसने की, इल्तुतमिश ने। अच्छा, और एक एमसीक्यूज आता है, और एक मास्क, ये कुव्वतुल और उसको मिक्स नहीं करना, और एक मास्क है उसका नाम है कुतुबुल इस्लाम मास्क। इस मास्क का नाम क्या है, कुतुब से स्टार्ट होती है। ये क्या है, कुव्वत से है, ताकत से है। कुव्वतुल इस्लाम एंड कुतुबुल इस्लाम, ये मिक्स नहीं करना। वाज built by असल इसका नाम गयासुद्दीन बलबल है। तो बलबल, बल्ब से मतलब रोशनी, इलम एक रोशनी है जैसे। तो कुछ चीजें जो इसने पॉजिटिव की, वो स्टेट में एक दिया जलाने की तरह था, अपनी शमा, अपने हिस्से की शमा जलाने के मुताबिक था। तो ऐसे चीजों को रिलेट कर लेते होते हैं। क्या ये चीजें कवर हुई हैं? यस क्या सर। कहते हैं? जी, गुड हो गया जी। सर जी ये थोड़ा सा आराम शाह के बारे में बता दें, जो इसको बातें मैं कोशिश किया करें। आदल भाई की ने ये कोट बड़ी अच्छी लगती है मुझे। वो कहते हैं कि अगर सीएसएस में या कम्पिटेटिव एग्जाम, वन पेपर भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है, ठीक है, अगर आप इसमें लिख नहीं रहे तो फिर आप तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो वो एक ऐसी है जैसे आप सिर्फ एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जनाब आप सीएसएस या वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लिख नहीं रहे तो आप तैयारी नहीं कर रहे। और ये बिलीव मैंने खुद देखा है ये। ठीक है, आपके हाथ का लिखा हुआ इंसान की जो अपनी क्रिएशन है ना, तो बेशक सेम चीज किताब से देख के लिख लेना, वो आप इंसान को ज्यादा याद रहता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यार ये देखो, फर्स्ट रूलर जो है कौन था, कुतुबुद्दीन, ये इसका ड्यूरेशन है। क्योंकि यहाँ पे ना उसने आपसे पेपर इंडो पाक का नहीं लेना, उसने सरसरी सी हिस्ट्री देखनी है, मेन चीजें, बड़ी बड़ी चीजें। ठीक है, एक पर्सनालिटी के 4-5 एमसीक्यूज, उसका ड्यूरेशन। जैसे आराम शाह, ये एमसीक्यूज आता रहता है। अभी पीपीएससी में उसने पूछा भी है कि सेकंड रूलर जो है स्लेव डायनेस्टी का कौन है, वो आराम शाह है। ठीक है, 10 से लेके 11 तक। थर्ड जो है वो अल्तुतमिश, जिसे रियल फाउंडर कहते हैं। ठीक है, 11 से लेके, देखो काबिल इंसान है तभी तो इतना अर्सा हुकूमत कर ली है ना, काबिल इंसान है। आज आपने देखा पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, किसी ने एक 5 साल की टर्म नहीं पूरी की। ठीक है जी। रुकनुद्दीन फिरोज है, उसके बाद ये थोड़ा सा अर्सा कुछ टाइम रुकनुद्दीन फिरोज यानी 4th रूलर बना है। ये 5th रूलर कौन हुई,
रजिया सुल्ताना। अब इनका कलर मैंने इस वजह से चेंज किया कि मेनली एग्जामिनर का फोकस इनके ऊपर है, मेनली इन लोगों ने काम किया हुआ है। ये रजिया सुल्ताना के हम यानी उसकी शादी किससे हुई, उसके जो मतलब ड्यूरेशन है हुकूमत का वो, फिर मोइजुद्दीन बहराम, ठीक है देखो 2 साल इसने हुकूमत की, अलाउद्दीन मसूद 4 साल इसने हुकूमत की, फिर नासरुद्दीन महमूद जो है, नासरुद्दीन महमूद जो है इसका एमसीक्यू आ सकता है, यानी 20 साल इसने हुकूमत की। फिर गयासुद्दीन बलबन, थ्योरी ऑफ किंगशिप जिसकी है, ये बलबन के एमसीक्यूज कई दफा उसने पेपर में दिए हैं, ड्यूरेशन का एमसीक्यूज आया हुआ है बलबन का, ठीक है जी। मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकुबाद, कैकुबाद ये लास्ट रूलर है, लास्ट रूलर है स्लेव डायनेस्टी का, कैकुबाद 86 से लेकर 90 तक। क्या ये अभी चीजें याद रहेंगी? जी बिल्कुल, हमारे जर्नल काफिल होते हैं, सही बात है। अच्छा, तो खिलजी क्या कहते हैं आप, हम स्टार्ट कर लें खिलजी डायनेस्टी? सर जी आई थिंक यस सर कर लें। अच्छा चलें जी, कल तक कोशिश करें आप, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी जो है वो आपकी कवर हो जानी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है और जलाल खिलजी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना, क्योंकि ये मिक्सिंग है इसकी, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि ये इस पे थोड़ी ना यहाँ पे ड्राई होती है, इसको आपने बार बार अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये पर्सनालिटीज हैं, तो पीपीएससी में पर्सनालिटीज के ऊपर काफी हम सीखे जाते हैं। अभी उर्दू करते हैं हम, ठीक है? राइट सर, जैसा आपको ठीक लगे। जी ठीक है जी, ओके जी, उर्दू ज्यादा लोग कह रहे हैं जी, चलें जी। सर इंग्लिश के नोट्स भी शेयर कर दीजिएगा वोकैब वगैरह के। आप उर्दू अच्छे से करो, इंशाल्लाह देखना कैसे आपके टेस्ट निकलेंगे। अच्छा ये कुछ कुछ पास पेपर हैं वो मैं आपको कराता हूँ। मुतरादफ, ठीक है, वाहिद जमा, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये कुछ पीपीएससी में बार बार जो पेपरों में रिपीट होते हैं वो हम करते हैं। मुतरादफ एक वर्ड है, गाजिर दूसरी, हम फाउंडेशनल भी चीजें करते हैं। जो एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ, ये कुछ फास्ट करें। गाल जो होता है वो किसको कहते हैं? और रुखसार को इंग्लिश में चीक्स कहते हैं, आपको पता है। गाल किसको कहते हैं? नजम किसको कहते हैं? कौन बताएगा? नजम। हाँ जी, सिदरा भी लगता है प्यारी, अच्छी है जी, गुड हो गया जी।
स्टार को माशाल्लाह जी बड़े लायक बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो स्टार सितारा जो है ये पास पेपर ज्यादा जो जिनकी फ्रीक्वेंसी है ज्यादा रिपीटेड जो है। पता जो है पता जो है उसका मुतरादिफ कौन है, कौन सा वर्ड है? कामयाबी, इंग्लिश में सक्सेस। आर जो होता है आर जो होता है आर का मतलब क्या है? कहते नहीं है कि यार आप एक मेहनत तलब काम में बंदे को आर नहीं करनी चाहिए, यानी कोई भी अच्छा काम है मेहनत आप उसमें शर्माओ नहीं। ठीक है, फिर एक वर्ड है संग। संग का मतलब क्या होता है? मुतरादिफ सिनोनिम क्या है? पत्थर। साथ भी होता है जी, बिल्कुल साथ भी होता है। ठीक है, फिर एक वर्ड है सरास निगी, ये भी उसने पेपर में पूछा। सरास निगी, इसका इसका मतलब पता है क्या? खौफजदगी। ठीक है, फियर, डर, खौफ। सरास निगी को फियर, इसमें स्टोन शाये ऐसे भी इसे कह सकते हैं। अच्छा, हिजर जो है ये शायरी में भी इस्तेमाल होता है। हिजर, हिजर से क्या मुराद है? जी गुड हो गया। दूरी, फराक इसका पास पेपर में आया है। जी ज़ूलॉजिस्ट, ठीक है जी। फराक, जुदाई, दूरी, महबूब से दूरी जो होती है वो शायरी में इस्तेमाल होता है वर्ड हिजर। ठीक है, चांद, चांद जो है इसका मुतरादिफ क्या है? इसका मुतरादिफ क्या है? महताब, चांद का। फिर एक पंजाबी का वर्ड है, आप घर बनाते हो या कोई कमरा होता है खुला और चौड़ा या सेन, तो आप क्या कहते हो जी? काफी सेन जो है वो खुला और चौड़ा है, उससे क्या मुराद होता है? वसीओ रीज, वसीओ रीज, वसीओ रीज। कुशादा, बिल्कुल आयशा, कुशादा। ठीक है, अच्छा जी, चलें। अच्छा, अभी वाई जमा जो पीपीएससी में ज्यादा सरपास पेपर में आए हैं वो हम करते हैं जनाब। वाहिद एंड जमा। हाँ जी, रेडी हैं आप लोग? हाँ जी, इररेलेवेंट मैं वो कह रहा हूँ कि देखिए मजाक जो है ना, हर वक्त अगर आप मजाक करेंगे, ह्यूमरस एक आर्ट है। ठीक है, तो ये एक स्किल है,
اور हर बंदे में ये स्किल नहीं होती, ठीक है। और हर टाइम भी मजाक नहीं करना होता, ठीक है। मजाक हमेशा तभी खूबसूरत लगता है जब आप उसके टाइम पे करें, ठीक है। तो अच्छा जी, एक वर्ड है बुर्ज। वर्ड क्या है? बुर्ज, ठीक है। बुर्ज वर्ड है, कौन बताएगा इसकी जमा? जी कोसैन तारक हमारे तहसीलदार की स्टूडेंट है, माशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी है। ब्रूज, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ब्रूज, ठीक है। तो बुर्ज है, इसकी जमा क्या है? ब्रूज। गरज, गरज, ठीक है। गरज की जमा क्या है? अगराज। गरज की जमा क्या है? अगराज। बल्द, ठीक है। बल्द की जमा क्या है? बलाद। बल्द की जमा क्या है? बलाद। दैया, गांव में ना, मतलब एक किसी बंदे को कहते हैं दैया है ये। देह, देहात, 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 दैया, ठीक है। हम किसी अब दोस्त को जो यूनिवर्सिटी में गांव से होता है तो यार आप दैया हो, ठीक है। या फिर हम कहते हैं आप देहात से हो, ठीक है। फिर एक आजकल के दौर में आप सबके जबान पे है फौज, उसका अफवाज, अफवाज, ठीक है, अफवाज। फिर एक वर्ड है बुरहान, इस्लामिक वर्ड भी है ये बुरहान, बुरहान, ठीक है। इसका, इसकी जमा क्या है? ब्राहीम, ठीक है। फिर एक वर्ड है गनी, ठीक है। ये भी मतलब एक मुस्लिम जो उसकी क्वालिटी होती है, अग्निया, अग्निया, गनी से क्या है? अग्निया। फिर एक वर्ड है खबर, खबर से इखबार है, और इखबार से, इखबार से खबरें हैं, इखबार से खबरें हैं। नजम, नजम ये एमसीक्यूज आया हुआ था अभी पिछले दिनों, कोई पेपर था उसमें मैंने देखा था। नजम, जी मोहम्मद साहब का बिल्कुल। नजूम, हफ्सा बिल्कुल, मोमना। नजम से क्या मुराद है? इसकी जमा क्या है? नजूम। आई थिंक सो उसमें पेपर में किसी में नजूम दिया हुआ था और इसका सिंगल जो है वो पूछा हुआ था, नजम, ठीक है। देखो वो जमा भी दे देता है और वाहिद पूछ लेता है। ये अभी पिछले पेपर में 2-3 ये जो पेपर हुए हैं उसमें किसी पेपर में ये आया हुआ था। फिर एक वैम है, ठीक है। ये एक बीमारी भी होती है वैम। वैम ओहाम है, ओहाम है, ओहाम है। वैम की जमा क्या है? ओहाम। फिर शेर, एक वर्ड है शेर, शेर की जमा क्या है? इशार, ठीक है जी आयशा बिल्कुल। हसन, जी मोमिना बिल्कुल।
इशाद, ओहाम। ठीक है, अब ये पीपीएससी के पास पेपर है जो बार बार पेपर में आए हुए हैं, इसका स्क्रीन शॉट लेके कोई ग्रुप में बेशक शेयर कर दे। ठीक है जी। जी बुरहान का ब्राह्मी है आयशा, ये नहीं है। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी ने ग्रुप में शेयर किया। जो भी किसी क्वेश्चन का आपको डाउट हो वो मुझे मैसेज कर दिया करें। ठीक है, आप मुझे बेशक पर्सनली मैसेज कर दिया करें। ठीक है, तो कल नहीं आ पाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि बार कॉल नहीं होनी चाहिए लेकिन मैसेज है वो। अच्छा चलें जी, चलें जी। अच्छा जी, देखें हम ये पढ़ रहे थे नसर का, हमने कुछ पढ़ा था और साथ में हमने ये कहा था कि नसर जो है उसका अपोजिट क्या होता है, नज़म। कल हमने नसर के बारे में पढ़ा था, कल हमने नसर के बारे में पढ़ा था। आज हम नज़म के बारे में पढ़ेंगे। नज़म जो है ये क्या है, अरबी जुबान का लफ्ज़ है। ये एमसीक्यू एक तरह से अरबी जुबान का लफ्ज़ है। नज़म अभी आप पांच पेपर देखेंगे तो आप गौर करेंगे तो नज़म के ऊपर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आया हुआ है, यानी नज़म की टाइप्स हैं, नज़म की टाइप्स हैं, नज़म के ऊपर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, इसके इसके ठीक है, ये भी मीनिंग होते हैं, मोतियों को एक लड़ी में परोना, मोतियों को एक लड़ी में परोना। ठीक है, नज़म जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या है, मोतियों को एक लड़ी में परोना। नज़म मैंने आपको बताया था कि ये मुतज़ाद है। ठीक है, किसके मुतज़ाद है, नसर का। किसके मुतज़ाद है, ठीक है, नसर का। तो मैं वही कह रहा हूँ, नज़म को आप अच्छे तरीके से कर लो, आपकी उर्दू की बहुत सारी टेंशन जो है ना दूर हो जाएगी। फिर नज़म के क्या मीनिंग है, यानी लुग़वी मीनिंग क्या है, लुगत में इसके मीनिंग क्या है, डिक्शनरी में इसकी मीनिंग क्या है। डिक्शनरी में इसकी मीनिंग है तंजीम और तरतीब, तरतीब करना, तंजीम। तो इसमें इसके मीनिंग क्या थे, बिखरा हुआ,
ये क्या हुआ है कि समेटा हुआ, तरतीब शुदा, तंजीम, तरतीब शुदा, लुगत में इसकी मीनिंग है। हाँ जी, समझ आ रही है? ठीक है। जी अस्सलाम। अच्छा अच्छा, एक एक नज़म की टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं? हमद। ये एक नज़म की टाइप है। ये एक नज़म की टाइप है। हमद से क्या मुराद है? जिसमें अल्लाह ताला की शान, बुजुर्गी और अजमत अजमत बयान हो, अजमत बयान की जाए, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हमद। ये एक नज़म की टाइप है। ठीक है। कोई भी हम महफिल कराते हैं तो उसमें हमद और नात हम जरूर रखते हैं। एक नज़म की टाइप है जिसे हम नात कहते हैं। अच्छा, एक एक नज़म को एक एक नज़म की टाइप है जिसे हम नात कहते हैं। नात से क्या मुराद? ठीक है, जिसमें वो नज़म जिसमें जिसमें हजरत मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। अच्छा, देखो ये चीजें सुनी हुई थी आपने, ये चीजें आपने सुनी हुई थी। मैं इधर नसर जाओ मिटाने लगा हूं। कुछ लोगों के लिए फिलहाल राइट तो बड़ा, यानी जिनकी तैयारी है उनके लिए तो ये बड़ी आसान चीजें होंगी। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ज्यादा मतलब इंग्लिश में पढ़ा होता है चीजें, उनके लिए उर्दू का नॉलेज होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। फिर ठीक है, फिर इन इन दोनों से ये एक और चीज निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? मनकबत। मनकबत। ठीक है, मनकबत। ठीक है। ठीक है, मनकबत जो है, मनकबत भी असल में ये भी अरबी का लफ्ज है। मनकबत भी अरबी का ही लफ्ज है। ठीक है। इसमें इसमें सहाबा कराम, औलियाए कराम और बुजुर्गान दीन जो है, बुजुर्गान दीन के औसाफ बयान किए जाते हैं। मनकबत का भी पता चल गया आपको? मनकबत का पता चल गया। देखो, एक में अल्लाह ताला, एक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे क्या है? सहाबा कराम, उससे नीचे फिर औलिया अल्लाह, फिर बुजुर्गान दीन जो है, इनके औसाफ जिसमें बयान किए जाए वो मनकबत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मनकबत कहलाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक और इन्हीं इन्हीं तीनों से एक और मिलती जुलती नज़म है, नज़म है जिसको हम क्या कहते हैं जी? मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जिसको हम क्या कहते हैं?
मनाजात, जिसको हम क्या कहते हैं, मनाजात। कौन बताएगा कि मनाजात सर जी ये जो मनाजात दुआएं क्या? होती हैं, सबसे पहले इसके लुग़वी मीनिंग हम देखते हैं, वो क्या है? बाहम, राजो न्याज की बातें, मनाजात। ठीक है, फर्ज कर लो मनाजात की आप ऐसे मिसाल ले सकते हो। ठीक है, मनाजात की ऐसे आप मिसाल दे सकते हो। ठीक है, आपका पीपीएससी का पेपर है, पहले आपने तैयारी नहीं की, आखिरी रात जो है आप तहज्जुद में बैठ गए हो और अल्लाह ताला को बता रहे हो कि या अल्लाह तुम्हें पता ही है कि मैंने तैयारी नहीं की, तू मेरे ऊपर फजल फरमा। ठीक है, कि ऐसा तुक्का मेरा लग जाए कि मेरा टेस्ट पास हो जाए। यानी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ के साथ साथ मतलब आजिज़ से आप साथ साथ अपनी जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनको भी मानते रहो, वो होती है मनाजात। आप अपनी तरफ से जो गलतियां हैं, ठीक है, वो भी एडमिट करो। जी आमना, बिल्कुल। तो और बिल्कुल, और इसमें वाकई ऐसे है कि दुआ जो है वो बड़ी मैटर करती है। ठीक है, बस ये अल्लाह ताला की कुन की कई चीज़ें मुताज होती हैं। कई दफ़ा इंसान इतनी इतनी तैयारी करके जाता है, तो कई दफ़ा इतनी इतनी तैयारी करके जाता है, नहीं होता। यानी उस पे मतलब उसके जोन में जो जिस बंदे में उसका जोन होता है कि कमांड होती है, उससे पेपर पूरा बनते ही नहीं। ठीक है, फिर एक नज़म की टाइप है, कसीदा। ठीक है, ये भी किस जबान का वर्ड है? अरबी जबान का है। ठीक है, और इसका मीनिंग जो एमसीक्यूज आता है कसीदा, इसका एमसीक्यूज ये आता है कि ये किस वर्ड से निकला है। ठीक है, ये किस वर्ड से निकला है? कसद से। ये इसका एमसीक्यूज आता है, किस वर्ड से निकला है ये कसीदा? कसद से निकला है, कसद वर्ड से ये निकला है। ठीक है जी, हाँ जी, आई थिंक सो इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है जी, सर जी एक क्वेश्चन था। कसीदा भी क्या होता है? किसी की तारीफ करना। ठीक है, जी आशा बताएं, क्या इग्नोर किया है? मैं अभी मैसेज आपके देख रहा हूँ पर अच्छा अच्छा, नोट्स का कह रहे, ठीक हो गया, सर जी आपने कहा है कि एक ठीक एक हो गया जी। क्वेश्चन नोट्स को इंशाल्लाह अरेंज करते हैं एक आपके एक लिए। क्वेश्चन को जो है ना वो किया ठीक है जाए, जी, तो एक एक क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन के यार ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स नहीं है। बच्चों की तरह आप आपको पढ़ा रहे हैं इतनी चीजें।
सर हाँ जी, मैं 2 मिनट ना ये एम3 ऑफ करता हूँ और आप लोगों का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आप लोग पूछना। जी अभी कोई भी बंदा बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। सर वैसे हम चाह रहे थे कि जिस तरह से आपने पास स्टडीज के लिए नोट्स, इस तरह से उर्दू के भी उस तरह के भी हो जाए नोट्स जो कि बाकायदा पेपर में भी आए। उर्दू के लिए आप ना मैट्रिक मैट्रिक की किताब उर्दू की, ये जो मतलब ग्रामर का पार्ट है ना, ठीक है, उसके लिए ठीक एक तो कलीदे उर्दू है, कलीदे उर्दू भी ज़रूर परचेज करें। देखिए आगे आपके तहसीलदार का पेपर होगा और पीएमएस पंजाब में उर्दू एक मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। उर्दू में लोग 85 नंबर ले रहे हैं पीएमएस में, ठीक है। बड़े लोग इवन उर्दू में फेल भी हो जाते हैं। तो उर्दू जो है इसको अच्छी इम्पोर्टेंस दें। पंजाब का जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसका 100 नंबर का उर्दू का पेपर है, तहसीलदार का आपको पता है 100 नंबर का उर्दू का पेपर है। तो उर्दू एक पूरी ज़बान है, तो उसके लिए कलीदे उर्दू किताब बहुत अच्छी किताब है, कलीदे उर्दू, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक की किताब जो है उर्दू की ग्रामर वाली, वो बड़ी अच्छी किताब थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो आपने ये सारी जो पीडीएफ फाइल्स दी हैं और जो आप पास पेपर्स कह रहे हैं इम्तियाज शाहिद के, तो ये एनफ है हमारे पेपर को पास करने के लिए, टेस्ट को पास जी बिल्कुल इनफ है। फास्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा अपना ही मतलब वो कहते हैं ना कि फायर इन बैली है ना आपके अंदर, ठीक है। अब हमारा एक दोस्त है वो साइकिल पे हमारी क्लास का जो मतलब सेकंड पोजीशन होल्डर था, उस बंदे ने 4 साल में खुद अपनी फीसें अदा की, साइकिल पे वो आता था। उसने जब सिविल इंजीनियरिंग के बाद कोई ऐसी वेबसाइट उसने नहीं छोड़ी, इवन न्यूमेरिकल के आंसर उस बंदे को याद थे, न्यूमेरिकल के इतने उसने टेस्ट पास किए, इतनी दफा वो रिकमेंड हो चुका है, ठीक है। अभी मद्रास भी है, तो जो भी वो टेस्ट देता था इतने उसने रट्टे लगा दी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2019 से लेके 24 तक पहले पास पेपर करो, फिर वही पेपर आप इम्तियाज शायद का वॉल्यूम 1 ले लो, कोई और ये कारवान, ठीक है, डोगर, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा डाटा वो होता है जो पास पेपर्स होते हैं, जो पेपर में चीजें आ चुकी होती हैं। मैं ये चीजें आपको जो करवा रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बड़ा वक्त लगा है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बड़े कंप्रीहेंसिव वे में, ये सारे आपके पास पेपर हो रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन कान लगिया मैं अलार्म लाया मतलब जब मैं सो भी जाती सर जाके मैं मेरा उठ के आ क्वेश्चन है जाती आपके पक्का हवाले बात से। अच्छा ये एक बंदा बोले ना, मैं नहीं मैं नहीं खेलती सर मेरा क्वेश्चन है, ये पता नहीं कौन बीच में कुछ और बोल रहा है। देखा मेरी क्लास चल रही है बैकग्राउंड की बात कर रही एक बंदा बोले इधर आया ना सर देखो मैं एक सर मिनट मेरा इधर आया क्वेश्चन ना है, आज एक नोटिफिकेशन लाइट सर्कुलेट बंद कर रही कर थी दे। सर गवर्नमेंट की तरफ से। सर वो कोई नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि 1 से लेके 6 तक हाल कर दें। यार आप में सेंस नहीं है इस तरह कि एक बंदा, आप लोग ग्रेजुएट लोग हैं, अब एक बंदा बात कर रहे तो दूसरे को। जी रिदा बोले। सर वो सर मैं क्लास रहमत मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई बीच में वैसे ही बोल रहा था, उसके घर की आवाजें आ रही थी।
मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी लोग ठीक है। जी अभी बोले वन बाय वन। जी सर, मैं रहमत पहले पूछना चाहता था सर, एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था आज सर कि गवर्नमेंट ने जो है वो 1 से लेके 16 ग्रेड की पोस्ट को जो है सारी जितनी भी पोस्टें हैं उन्हें हाल्ट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए या मजीद क्या हो सकता है, ये वेट करें या ये सच है या फेक है, इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। यार ये ना वैसे कुछ भी नहीं होता, गवर्नमेंट ने ना कुछ स्टंट मारने होते हैं कि जो लोग हैं ना उनको लगे कि गवर्नमेंट कोई बड़ी काम कर रही है, ठीक है। यानी इनमें जो है वो कुछ लोग बड़े होते हैं ना, वो जो लोग जॉब हासिल नहीं ना कर सकते उनके लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके लिए मतलब बड़ा बड़ी तकलीफ दा होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी हमें ऑफिसर ज्यादा चाहिए, ठीक है। अभी आप देखो FI है, कस्टम है, वो शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट के पास थोड़े एक्सपेंस नहीं है तो उन्होंने बस रोका हुआ है। तो ऐसा जैसे गवर्नमेंट के थोड़े हालात मजीद बेहतर होंगे तो बहुत ज्यादा जॉब, इतनी जॉब्स है ना पाकिस्तान में, क्योंकि स्टेट के मामला इतने बढ़ गए हैं जब से पॉपुलेशन ज्यादा हुई है। पांचवा बड़ा हम कंट्री है। तो ये बात का ना गवर्नमेंट ने, अब देख लो खुद वो क्या कर रहे होते हैं और लोगों को जी सॉलिडारिटी और म्याना रवि आ रही है जी गवर्नमेंट, तो कुछ भी नहीं होना। ये पेंशन वो जो लोग कहते हैं जी खत्म हो रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो बहाल कर देगी, तो ऐसी बात नहीं है। अब कुछ लोग होंगे फेसबुक पे जिन्होंने जॉब हासिल जिनसे नहीं हुई, उन्हें कहेंगे वो उनकी थ्योरी ये होगी कि कारोबार नस्लें पालता है, नौकरी जो है वो एक बंदा जो है ना नौकरी से कुछ नहीं होता। आपको जिंदगी की क्वालिटी चाहिए, ठीक है। आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट आपको तेल देती है, ठीक है, गाड़ी देती है। 120 लीटर आम हर मुलाजिम के पास है, SDO के पास 120 लीटर तेल है, ठीक है, गाड़ी के लिए। तो कितनी इमरात है, चीजें हैं, अच्छी लाइफ आपकी गुजरती है। और गवर्नमेंट की जॉब जो आपको डिग्निटी देती है, इंसान इज्जत के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी लोगों ने चलानी होती है, जिन लोगों ने, या फर्ज करें किसी की फैमिली का बिजनेस है तो उसमें वो चाहे कि ढाबे पे बैठ के ये रट जो है कि गवर्नमेंट जो मुलाजम है, ठीक है जी, आम लोग हैं या लोअर तबका है, ये सारी थ्योरियां होती हैं। यार आप वीकेंड पे फ्री होते हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसी बिल्कुल भी नेगेटिविटी, और बिलीव मी सीरियसली, आप लोग जो लोग PTI को फॉलो करते हो, ठीक है, या नून लीग को, पार्टियों से बाहर निकल के मुल्क से प्यार करो, कुछ भी नहीं खराब होने वाला। हर कंट्री के हालात ऐसे हैं, सब में महंगाई है, ठीक है। पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आदिल भाई, ठीक है, उन हम रात को हमेशा रोज बात करते थे इकट्ठे, तो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हमारी डिस्कशन होती थी। अब उस बंदे के टॉप करने के ऊपर एक मैं ये भी रीजन ढूंढता हूँ कि यार वो बंदा क्लियर माइंड था, वो कहता है कि इस कंट्री से बेहतर कोई कंट्री है ही नहीं है, ठीक है। अब एक बंदा है जो इधर कामयाब नहीं हुआ, हद राम है, उसने यहाँ पे मेहनत नहीं करनी, वो कहेगा पाकिस्तान में रोजगार ही खत्म हो गया है, सब कुछ यहाँ पे खत्म है, तो उसने बाप के पैसे लगवाने हैं और उसने बाहर चले जाना है। भाई आपकी कामयाबी कहाँ पे है, ठीक है, डिग्री हर बंदे ने की हुई है, IELTS करना कौन सा मुश्किल काम है आज के दौर में। ऐसा जनाब वो स्टेटस लगाते हैं एयरपोर्ट पे जाके, पता नहीं क्या उन्होंने कंकर कर दिया है। आज के दौर में कोई मसला नहीं है, कोई वीजे की टेंशन नहीं है बाहर जाने की। आप UK में, ठीक है, मुझे पैसे दें, महीने बाद आप अपना टिकट ले लेना, मैं करवा दूंगा। ये थ्योरियां चलती हैं अपने आप को। मैं वही आदिल भाई की मिसाल दी है कि वो बंदा, ठीक है, इस वजह से उसने इतनी अच्छी मेहनत की कि यार इस कंट्री से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब ये भी एक ट्रेंड है, मतलब मैं भी इमरान खान का फॉलोअर हूँ, लेकिन कुछ लोग जैसे इमरान खान के यहाँ जो भी स्टेट में हो रहा है उस गुस्से में वो पाकिस्तान का इमेज इतना बुरा कर रहे हैं कि यहाँ ये कंट्री तो रहने के काबिल ही नहीं है, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं, हर चीज की कॉस्ट है। अभी वो शायद आपने वो
2021 का जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में अब्दुल रज़ाक गुरनाऊ को मिला, वो इधर अलहमरा में आया हुआ था फरवरी 2022 में। तो मैंने उसको लाइव सुना। वो कहता है कि मैं भाग के गया था अफ्रीका से, वहाँ पे यूके में मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई, मैंने कारोबार किया, एजुकेशन हासिल की। कहता है कि मैंने ये देखा है कि इकोनॉमिक तौर के ऊपर मैं प्रोग्रेस कर गया था, लेकिन जो मेमोरी आपके अपने कंट्री में बनती है ना, वो आप कहता मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन उन मेमोरीज ने मुझे नहीं छोड़ा। कहता कि ये मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ रहती थी, और वहाँ के लोगों ने, मैंने सब कुछ उनके लिए किया, कम्युनिटी सर्विस दी, अच्छे काम किए, उन्होंने मुझे पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो बात मतलब कहने का मकसद ये है कि यकीन रखो, कोई भी जिंदगी में आप काम करते हो तो उसमें यकीन रखो। पाकिस्तान में आप एक पेपर बना लो ना, जितनी हमारी आबादी है, ठीक है, तो एक पेपर बना लो, पूरी कितनी आबादी है, हर बंदे की ज़रूरत है। एक टूथपेस्ट बना लो, हर बंदे की ज़रूरत है, सेल कर सकते हो। असल में हमें हडरामी की आदत पड़ जाती है, मेहनत हम करते नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बस आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखो और नमाज पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करो, जो लोग आपको मोटिवेट करके रखें। ठीक है जी। तो ये जो दोस्त बाहर जा रहे हैं उनकी तरफ ना देखो, आपकी अपनी ज़िंदगी है। ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपने अपनी ज़िंदगी में देखना है। पाकिस्तान में, ठीक है, अब मैं एक फाउंडेशन चला रहा हूँ, हमारा ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट मेजॉरिटी लोग मतलब बाहर हैं। तो मैंने देखा कि वो भी अपनी ज़िंदगी से तंग है। ठीक है, कि एक इंटरनली जो बंदा सेटिस्फाई होता है वो बड़े बड़े कम लोग मैंने देखे, उनसे मेरा बड़ा रेगुलर इंटरेक्शन होता है। बस यार ये आप यकीन रखो, ठीक है। और सिर्फ कि ये अगर इमरान खान नहीं है तो ये मुल्क का पता नहीं क्या होगा। बस अपनी फैमिली की लाइफ अच्छी करो, आप अपनी लाइफ अच्छी जियो, जो कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हो वो करो। ठीक है, बड़ा बड़ा अच्छा पैसा आ जाए। मेरे दोस्त इधर बहुत सारे हैं जिन्होंने बिजनेस भी किया, डीएचए में घर बनाया, डिग्रियां करके भी, ठीक है, सारी ज़रूरतें पूरी कर ली हैं। जब आपके अंदर फायर इन वैली होती है ना, पता होता है कुछ करना है। तो जी वेलकम। यार आप देखो, हम सब लोग अगर अच्छे लोग भी इस मुल्क से चले गए, यानी जो लोग कुछ करना चाहते हैं, तो ये मुल्क कैसे बेहतर होगा। तो ये चीज़ें, हाँ जी, अभी कोई किसी और का क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी तक आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करवाया है? अच्छा, अच्छा, हमने सब्जेक्ट जो है वो पहले कंप्यूटर कवर किया था, फिर हमने इस्लामिक स्टडी कवर किया, लेकिन उसमें भी कुछ अम्बिया के एमसीक्यूज हैं या खुलफाए राशिदीन के, तो वो मैं इंशाल्लाह दोबारा करवाऊंगा। बाकी कोई भी यानी किसी ने लेट ज्वाइन किया तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है वो सर्कुलर होता है। यानी 10 सब्जेक्ट है ना टोटली जीके के, यानी आपने जहाँ से शुरू किया होगा आपका सेशन वहाँ पे एंड होगा। ओके सर। सर और तहसीलदार की जो पोस्ट है वो अनाउंस हो गई है या जस्ट अभी तैयारी स्टार्ट हुई है? जी, तहसीलदार की पोस्ट जो है वो एक दफ़ा तो यानी कि जो 2023 में ऐड आया हुआ था वो तो 14 पोस्ट थी, वो तो अनाउंस हो गई है जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जी। बाकी तहसीलदार ना अब इसकी एकेडमी बन गई है। ठीक है,